कर्ज़ों के ऊपर आप अपनी हुकूमतों के खर्चे चला रहे हो, कर्ज़ों के ऊपर आप मुल्क चला रहे हो, और फिर आप हमें भाषण देते हैं। जब तक आप किसानों के ऊपर तवज्जो नहीं देंगे, उस वक्त तक जो है मुल्क खुशहाल नहीं हो सकता, उस वक्त तक लोग खुशहाल नहीं हो सकते। कि क्या हमारे लोग जो पॉलिसी साथ बैठे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो क्या सोचते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मैं हूं सैयद महमूद बुखारी, आपके अपने यूट्यूब चैनल प्यारा किसान के साथ। नाज़रीन मोहतरम, आज मैं गुफ्तगू का आगाज़ जो है वो इस बात से करूँगा कि हमारे पाकिस्तान और अपना नेबर कंट्री, दुश्मन हमारा, अज़ली दुश्मन हमारा इंडिया, ज़राअत का ज़रा मैं देख रहा हूँ कि कहाँ संजीदगी जो है वो की जाती है। आप नाज़रीन मोहतरम ये देखें कि अभी हालिया जो सैलाब आया, उसके अंदर वो सैलाब इंडिया के अंदर भी आया और पाकिस्तान के अंदर भी, ख़ास तौर पे पंजाब में उसने बड़ी तबाही की, और इंडिया के पंजाब के अंदर भी जो है वो तबाही हुई। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, मैं ये सोचने पे मजबूर हूँ कि वो लोग अपने किसानों का किस तरह से ख्याल रखते हैं, वो हुकूमतें, और हमारी हुकूमतें जो हैं वो किस तरह से ट्रीट करती हैं अपनी ज़राअत को, अपने किसान को। तो मैं आपको मरियम नवाज़ साहबा की भी जो गुफ्तगू है वो सुनवाऊंगा, और मैं आपको फिर जो पंजाब के वज़ीर आला जो इंडिया के हैं जो उनकी भी आपको गुफ्तगू सुनाऊंगा, और फिर हम मुआजना करेंगे कि क्या फ़र्क है। जी सुनिए। कर्जे की रकम जी है उन वाधा जोड़ा वो बारे सदन की प्रवानगी ली गई है। 20,000 रुपया पर एकड़ फसल के नुकसान का है, 37,500 रुपया पशुओं वाला जोड़ा चैप्टर है वो जाऊगा। डीसिल्टिंग दे विच 7200 रुपया पर एकड़, चाहे वो डीजल ਲਈ ਵਰਤ ਲੈਣ, चाहे वो ट्रैक्टर कोई लैके जाना है, ਜਾਂ कोई किसी भी किस्म का पैसा उन्होंने मिट्टी चक्कण ते कणक वास्ते, फसल अपना जमीन नूं तैयार करने वास्ते वरतना है। 7200 रुपया पर एकड़ उहदा दिता जा रहा है। 4.5 करोड़ रुपया फाजिलका ते फिरोजपुर के सेम के इलाकों जिथे पहले ही पानी है, उस पानी नूं कड्ढण वास्ते जिन्ने भी साधन वरते जाणगे उहदे वास्ते दे दिता गया। मुख्यमंत्री रिलीफ फंड चों होर भी जिहड़े हड़੍ਹ नाल प्रभावित जिले ज़्यादा बॉर्डर वाले उन्होंने वित्ती सहायता जिहड़ी है वो जारी कर दी गई है। तो हुण भी आने वाले दिनों दिवाली तो पहला असी गिरदारियां साडे कोले आउण लग जाणियां ने, ते असी जिहड़े चैक ने नुकसान दे, फसलों का भी, पशुओं का भी, घरां का भी, ਉਹਦੇ पैसे ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ताकि ਜ਼ਖਮ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾ ਮੱਲਮ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੱਗੇ। ਨਾਲ बीज ਸੋਧ एक्ट ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਨਕਲੀ बीज ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ क्वालिटी तो थल्ले वाला बीज ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ बेचूगा ਉਹਦੇ मैन्युफैक्चरर नूं भी ते दुकानदार नूं, डीलर नूं सख्त तो सख्त सजावां मिलणगीਆਂ, जुर्माना होगा, हो सकता उन्हां दे जिहड़े लाइसेंस कैंसल कर दिते जाण, क्योंकि बीज जे नकली आ गया वो 6 महीने बाद पता लगता जो झाड़ आउंदा है कि नकली निकलिया, तो उदों ओहदी भरपाई करना बहुत औखा हो जाता। एक बारी कबीलदारी की गड्डी लीह तो लै जे दोबारा चढ़नी बहुत औखी हो जाती। इस तरह असीं पैसटीसाइड दे विच भी कीता कि गौरमेंट वालों सर्टिफाइड पैसटीसाइड ही बेचे जाणगे। इस तो इलावा सदन के ध्यान में यह भी लिया गया कि 5 लाख एकड़ जी प्रभावित हुई है हड़ां तो फसल, उहदे विच कणक बीजण वास्ते
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2 ਲੱਖ ਕੁਇੰਟਲ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਭਗ 40 ਕਿਲੋ ਇੱਕ ਏਕੜ ਦਾ ਬੀਜ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2.5 ਮਣ ਹੁੰਦਾ, 40 ਕਿਲੋ ਇੱਕ ਮਣ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ 2.5 ਦੂਣੀ 5 ਲੱਖ ਏਕੜ ਦਾ, ਜਿਸ ਚੋਂ 1,85,000 ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਦਾ ਹੈ ਤੇ 16,000 ਕੁਇੰਟਲ ਸਰੋਂ ਦਾ ਬੀਜ, ਤਾਂ ਕਿ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਉਹ ਕਣਕਾਂ ਬੀਜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਲੀਹ ਤੇ ਆਵੇ। भर में जो सैलाब से मुतासरा लोग हैं, जिनके घर गिर गए, उनको 10 लाख रुपया, तारीख में पहली मर्तबा इतना बड़ा पैकेज नहीं मिला। 10 लाख रुपया जिनका घर गिर गया है, जिनका पार्शल घर गिरा है, जो उसको हम 5 लाख रुपया दे रहे हैं, जिसका कोई जानवर जो है वो बह गया है, तकरीबन 900 के करीब जानवर हैं जो बह गए हैं, उसको हम 5 लाख रुपया बड़े जानवर का और 50,000 रुपया जो बकरी या भेड़ जो भी किसी की बह गई है उसके लिए हम दे रहे हैं। और तो आपने सुना, देखिए कि जो पंजाब इंडिया का वजीर आला है वो कह रहा है कि जो किसान के खेत का नुकसान हुआ है उसको 20,000 रुपए दिया जाएगा। और वजीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा ने भी ऐलान किया कि 20,000 रुपए देंगे। लेकिन नाजरीन, फर्क सिर्फ इतना है कि जो वो 20,000 है इंडिया के पंजाब के वजीर आला ने किया, क्योंकि हमारे रुपए और इंडिया के रुपए में फर्क है, वो 3 रुपए 35 पैसे कमोपेश 3.5 रुपए, अगर उसको हम मल्टीप्लाई करें तो 70,000 रुपया जो है वो बनता है। और यही मुतालबा हमने किया था कि हमारे पाकिस्तान के जो पंजाब का किसान है उसका जो नुकसान हुआ है वो 70,000 रुपये हुआ है और उसको 70,000 रुपये दिया जाए। अब वहाँ की हुकूमत ने दिया। अच्छा, आगे चलिए कि जो इंडिया के पंजाब है उसका जो उन्होंने गंदम के लिए उनको ये फिक्र हुई कि गंदम के अंदर कमी ना आए, और वहाँ पे 5 लाख एकड़ के ऊपर जो फसलों की तबाही हुई, तो वहाँ के वज़ीर आला ने उन जो है ज़मीनों के लिए सबसे पहले 7200 रुपया, यानी उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, वो कमो पेश भी कोई 28,000 30,000 के लगभग बन जाता है। जो ज़मीन की डिसिल्टिंग हुई है और बहुत सी जगह पे हमारी शिकायत आ रही हैं कि ज़मीन जो है वो जब सैलाब आया तो उसके साथ रेत और मट्टी के जो है वो ज़मीन जिससे नाहवार हो गई, अनइवन हो गई, तो उसके लिए भी उन्होंने ये पैसे रखे। अच्छा, फिर उन्होंने क्या किया कि 5 लाख एकड़ के लिए उन्होंने 1 मन बीज जो है वो उन्होंने रखा। 2 लाख क्विंटल का ऐलान किया, तो वो कमोपेश जो है वो 5 लाख मन बन जाएगी। 5 लाख एकड़ के ऊपर नाज़रीन मोहतरम उन्होंने बीज देने का ऐलान किया। उसके साथ साथ आप ये देख लीजिए कि सिर्फ यही नहीं, आप मुआवजा कर लीजिए पाकिस्तान में फर्टिलाइजर का, इंडिया के अंदर फर्टिलाइजर का, वो पाकिस्तान में बिजली का, इंडिया के अंदर बिजली का। मैं मुआवजा इसलिए कर रहा हूँ कि सिर्फ एक हद है, एक बाढ़ है, उधर जो है वो इंडिया का पंजाब है, इधर पाकिस्तान का पंजाब है, लेकिन वो अपनी ज़राअत को किस तरह से संभालते हैं, अपने किसान को किस तरह से संभालते हैं। आप ये देखिए कि कोई फर्क नहीं रखा। आज किसान 60 रुपए यूनिट जो है वो भर रहा है, और वहाँ पे कमोपेश पहले बिजली फ्री होती थी, अब जो है वो कुछ घंटे फ्री है और बाकी कमोपेश 1 रुपया फी यूनिट के लगभग जो है वो लेते हैं। फिर ये है कि वहाँ पे जो सब्सिडी दी जाती है वो इक्वल बुनियादों के ऊपर दी जाती है।
वहाँ पे खाद ये नहीं है कि ये 2 एकड़ का ज़मींदार है और ये 25 एकड़ का ज़मींदार है, इसको देनी है और उसको नहीं देनी, ये कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। आप जो है वो सबको दें। और वहाँ पे ज़राअत जो DAP की कीमत है वो 3900 रुपये की पाकिस्तानी रुपीज़ में और इंडियन रुपीज़ के अंदर वो तकरीबन 1300 रुपये की है। और DAP इंडिया भी बाहर से मंगाता है और थोड़ी सी वहाँ पे बनती है, जिस तरह पाकिस्तान में 10-15% DAP बनती है और बाकी सारी बाहर से आती है, तो वो सब्सिडी देते हैं। इसी तरह आप देखें कि यूरिया जो है वो उसके अंदर फ़र्क है। यानी ये सारी रियायतें देने के बाद भी उन्होंने गंदम के लिए एक पॉलिसी का ऐलान किया और गंदम जो अभी काश्त होनी है उसका ऐलान 1 साल पहले कर दिया जाता है। इसको कहते हैं फ्यूचर मार्केटिंग। तो नाज़रीन मोहतरम, मैं सोचता हूँ कि क्या हमारे लोग जो पॉलिसी साज बैठे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो क्या सोचते हैं कि यार आज मेरे मुल्क का ये हाल कर दिया तुम लोगों ने कि आज ज़र मुबादला क्या है। हमें शर्म नहीं आती कि आज बांग्लादेश हमसे कहीं आगे है, उसके ज़र मुबादला जो है, और पाकिस्तान के जो ज़र मुबादला इतना कम है वो भी मांगे तांगे से हमने जो है वो पूरा किया हुआ है। कर्ज़ों के ऊपर आप अपनी हुकूमतों के खर्चे चला रहे हो, कर्ज़ों के ऊपर आप मुल्क चला रहे हो, और फिर आप हमें भाषण देते हैं कि जनाब बहुत तरक्की हो रही है, बहुत जनाब मुल्क आगे जा रहा है। आप ग्रास रूट लेवल पे आके देखिए ना कि क्या जो है वो हशर है हमारा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जब तक आप किसानों के ऊपर तवज्जो नहीं देंगे उस वक्त तक जो है मुल्क खुशहाल नहीं हो सकता, उस वक्त तक लोग खुशहाल नहीं हो सकते। पाकिस्तान को अल्लाह ताला सरसब शादाब रखे, अल्लाह ताला मेरी फोर्सेस की हिफाजत करे। आज बॉर्डर सिक्योरिटी पे मेरा जवान शहीद हो रहा है, सलाम पेश करता हूँ उन शहदा को और उन माओं को। और इधर फूड सिक्योरिटी के महाज के ऊपर इस सरहद पे फूड सिक्योरिटी के किसान जो है वो मेहनत कर रहा है, मगर किसान के साथ हुकूमतें जुल्म कर रही हैं और ये जुल्म बंद कर दें। इसका नुकसान मेरे मुल्क को होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।